अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम केपीके और पंजाब टेक्स्ट बुक जो है यकसा निसाब तालीम जो है सिंगल नेशनल करिकुलम उसका सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स का करेंगे। क्लास 5 यूनिट नंबर 2 है HCF एंड LCM। तो एक्सरसाइज से बाकायदा इसको स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 से एक्सरसाइज नंबर 1 के जो क्वेश्चंस है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले तो आपको बताएंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, तो फिर इस पर ये टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें 6-7 क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आप इसमें कंप्लीट जो है वो कंसेप्ट सीख जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन इससे पहले आपसे बात करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या होता है। तो प्राइम तो एक साइंटिस्ट भी थे और प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप के ऊपर डिवाइड होते हैं। जिस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है। इसके अलावा वो नंबर जो किसी और नंबर पर भी यानी अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर पर भी डिवाइड हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और वो फैक्टराइजेशन भी उस तरह की होगी। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी आपके पास फैक्टर आएंगे, टर्म्स आएंगे, वो सारे प्राइम होंगे, वो सिर्फ अपने आप के ऊपर डिवाइड होंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब है अगर आप किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट आप प्राइम फैक्टर आप लिख लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले क्वेश्चंस 58 और 72 का अभी हम HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इंशाल्लाह इसको आप समझेंगे तो इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आपको आ जाएगी। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो पहला पार्ट है 58 का और 72 का HCF निकालना है। तो 58 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर 58 को हम 2 पर डिवाइड कर लें तो 2 2s are 4, 1 इधर आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 9s are 18। यानी अगर 58 को हम हाफ में अगर यानी 2 बंदों में तकसीम करेंगे तो 29 उसको मिलेगा, यानी 2 29s are हमारे पास 58 होता है। अब 29 जो है ये हमारे पास किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो 29 1s are 29 हो गया। अब इसी तरह 72 को आप अगर आपने करना है तो ये साइड पर भी आप इसको कर सकते हैं। 2 3s are 6 1 और 2 6s are 12। यानी अगर आप 72 रुपीज़ जो है ना 2 बंदों में तकसीम करेंगे तो 36 मिलेंगे, यानी 2 36 are 72। इस तरह फिर ये 36 जो है हमारे पास 2 पर डिवाइड हो सकता है, 2 18s are 36 हो गया। और इसी तरह 18 भी आप 2 बंदों में जो है ना उसको डिवाइड कर सकते हैं 18 को, 2 9s are 18। अब 9 जो है ये 2 पे नहीं हो रहा डिवाइड, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर होता है पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और इसके बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो 11 है, फिर 13 है। अगर हमारे पास 2 पे नहीं हो रहा फिर हम 3 पे करेंगे, 3 पे ना हो 5 पर, 5 ना हो 7 पर, 7 ना हो तो 11 और इस तरह 13 इस नंबर्स पर करेंगे। फिर हम 3 3s are 9 और 3 1s are 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको लिखना चाहें तो 58 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 29 हो जाएगा हमारे पास। और 29 2s are वही नंबर आपके पास आएगा। इस तरह 72 है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख लें सारा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 72 के इक्वल आना चाहिए अगर आपने सही तरीके से इसको डिवाइड किया है। तो 72 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब HCF हमारे पास क्या है, प्राइम जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें ये प्राइम फैक्टर्स जितने भी आपके पास कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसके इक्वल होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर्स को पूरा तकसीम करता हो उसको HCF कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो कॉमन बन रहा है। अब इसके अलावा ऊपर और नीचे इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हमारे पास HCF है जो है O 2। यानी ये वो नंबर है जिस पर ये नंबर भी आप डिवाइड कर सकते हैं और ये भी डिवाइड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब जो अगला नंबर आ गया हमारे पास 21 और 48, इसका HCF हम निकालेंगे तो 21 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3, ये 3 के टेबल में आ रहा है 21, 3 7s are 21 होते हैं हमारे पास, तो 7 1s are 7
और इसी तरह 48 को अगर आपने 2 पे डिवाइड करना है, प्राइम फैक्टर है, ये वाहिद प्राइम फैक्टर है जो इवन है 2, इसके अलावा जितने भी आपके पास प्राइम नंबर आएंगे वो ऐड होंगे। तो 24 दूनी 48 होता है, 24 ज़ार 48, यानी 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। या अगर आप इसको 48 को 2 बंदों में तकसीम करेंगे तो उसको 24 रुपये मिलेंगे। तो अब 12 दूनी 24 और इसी तरह 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, 2 24 ज़ार, 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार 3। उसी तरह आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर 21 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और इस तरह 48 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास HCF क्या बन रहा है। तो यहाँ पर एक नंबर है 3 और ये 3 आपके पास ऊपर भी मौजूद हैं। तो यही आपके पास जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपके पास HCF के इक्वल होता है। तो HCF आपके पास इसी के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास वो नंबर है जिस पर आप 21 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 48 को, यानी 7 या 21 और 16 या 48, ये जो 3 का जो हिस्सा है इस पर आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी। ये वो नंबर है असल में, ठीक है, वो कॉमन नंबर है जिनको ये 2 नंबर्स आप इन एक नंबर पर यानी 3 पर आप डिवाइड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये दो जो टर्म्स हैं हमारे पास, इसकी हम कर रहे हैं। 2 नंबर्स हैं हमारे पास, बाज़ दफ़ा 3 या 4 होंगे, उसका HCF भी इसी तरीके से निकालते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज है हमारे पास, अगला पेज है हमारे पास। अब इसमें C पार्ट हम करेंगे। 56 और 70 है। तो अब अगर 56 को हम 2 पे डिवाइड कर लें, 228 ज़ार 56 होते हैं, यानी 28 दूनी 56। फिर 28 जो है 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो 14 दूनी 28 और 14 को आप 14 को आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। और इसी तरह 70 है आपके पास, तो 70 को आप 2 में डिवाइड करना चाहिए। 35 दूनी 70, यानी 235 ज़ार 70। फिर इसको आप 3 पर अगर नहीं कर सकते हैं फिर 5 पर करें, तो 5 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। अब इसको अगर आप इस तरीके से लिख लें तो 56 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ये नंबर आपने सारे लिख दिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, यही नंबर आपके पास आएगा। और इस तरह 70, 2 5 10, 10 7 70। अब इसमें आप देख रहे हैं कि HCF आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कॉमन है और यहाँ पर ये भी कॉमन है। तो 2 और 7, 2 7 ज़ार 14, तो 14 हो जाएगा और यही आपके पास जो है वो एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो इसके बाद ये 3 टर्म्स के स्टार्ट हो गए हैं, इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकें। तो 12 है, 24 है और 36। तो 12 को अगर आप डिवाइड करना चाहें, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। इस तरह 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 3 9, 3 एकन 3। इस तरह आप लिख सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। और इस तरह 24 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 36 को आप इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसमें अब आप HCF कॉमन फैक्टर आप देखेंगे तो ये आपके पास 2 कॉमन है, अगला 2 भी आपके पास कॉमन है और ये 3 ये 3 भी आपके पास कॉमन है। 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। तो यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट जो है वो सोल्यूशन बनता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि इस तरह की मज़ीद हम आपके लिए वीडियोस को जो है ना वो लेकर आएँ। तो अगले जो है ना, अब इसमें क्वेश्चंस 1 में सिर्फ 2 पार्ट रहते हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आपसे ख़ुद भी हो जाएंगे। इसमें हमने जे पार्ट को लिख दिया, 18 है, 36 है और 76। तो 18 को अगर आप डिवाइड करें तो 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार 3। इस तरह 2 आपके पास 2 18 ज़ार 36 हो गया। 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 3 9, 3 एकन 3 आपके पास हो जाएगा। इस तरह 38 दूनी 76 हो जाएगा। अगर 76 को आप 76 रुपयों को 2 बंदों में तकसीम करेंगे तो उसको 38 रुपये मिलेंगे। 38। तो इस तरह अगर 38 को अगर आप 2 बंदों में डिवाइड कर लें तो 19 2 19 ज़ार 38। 19 अब किसी और नंबर पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो 19 1 ज़ार 98, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमेशा अपने आप के ऊपर ही होता है,
ठीक है। तो HCF इसका हो जाएगा, इसमें आप 2 ये सिर्फ आप देख रहे हैं ये कॉमन है और कोई नंबर आपको इसमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो यही 2 इसके पास हमारे पास ये इसका HCF है। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, आई जो है ना हमने एक ये पार्ट लिख दिया। 13 है, 52 है और 78। तो 13 तो किसी और नंबर पर, ये भी प्राइम है अपने आप पर होगा, 31 जो ना हमारे पास 13 होगा। इसी तरह 52 को अगर हम 2 में डिवाइड करने चाहें तो 26 दूनी 52 और इसी तरह 13 दूनी 26, 13 एकन 13, 13 1 13। तो इसी तरह अगर आप 78 को करना चाहें, यहाँ पर भी किया लेकिन यहाँ से थोड़ा तरतीब से आ जाएगा, तो 39 दूने, ठीक है, ये 7 है तो 2 3 6, 1 इधर आएगा, 9 दूने 18, ठीक है। तो 2 39 78 हो जाएगा, या 78 को 2 बंदों में आप तकसीम करेंगे तो 39 उसको मिलेंगे, रुपए मिलेंगे उसको 2 बंदों को। तो 39 को अगर आप इसको करना चाहें 3 पर डिवाइड कर सकते, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13, 13 1 13 लिखना चाहें तो 13 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 13 लिख सकते हैं। 52 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 13 और इसी तरह 78 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इसमें आप देख रहे हैं ऊपर नीचे आपको सिर्फ एक ही टर्म कॉमन नज़र आ रहा है, वो है आपके पास 13, और 13 से आप इस तरीके से सर्कल कर सकते हैं, ठीक है, और 13 ही आपके पास HCF है। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड बी HCF के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।